कि जो जीता वो सिकंदर बोलता, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत पन्ना खुलने वाला है। या तो इसके शिक्षा पे हमला कर दो या तो इसके संस्कृति पे हमला कर दो, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जैसे गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र में 24 शब्द है और 24 शब्द का एक एक शब्द का अर्थ अपूर्ण है। इसीलिए पहले सनातन धर्म को जानो और फिर उसको मानो। ये कोई से कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं कुछ है। इसके में भी पीछे चले जाओ आप तो राजनीतिक ही छुपा हुआ है, क्योंकि मुझे वो शिक्षा पद्धति से मुझे पढ़ाया गया। मेरे शास्त्र में ये कभी नहीं लिखा कि जो दलित है। आप बता दो, आप बताना बेटे, इधर आओ। आप अगर आपसे पूछा, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सन 47 में कितने दलित थे मेरे यहाँ? कितने थे भाई, कितने थे बाबूजी बताओ? 33% दलित था, है ना, दलित थे। लेकिन देश इतना आगे बढ़ गया, हमारे यहाँ हवाई जहाज आ गए, हमारे यहाँ सारे टेक्नोलॉजी आ गए, लेकिन दलित क्या बन गया? क्या बन गया भाई साहब? महादलित बन गया। लेकिन नहीं, ये भी सवाल उठता है कि उनको मंदिरों में नहीं जाने देते। कौन कह रहा नहीं जाने देता? ये गलत बात है, ये गलत प्रचार प्रसार किया जाता है। ये गलत बात का प्रचार प्रसार नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, पहले से भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। ये आप लोगों के माध्यम से हुआ है को लेके पहले वो मौर्य को, पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, एक मिनट, स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले वो चौपाई पढ़ना चाहिए और किसी विशेषज्ञ से अखिलेश यादव को भी विश्लेषण कराना चाहिए, तो समझ में आएगा। जो उसने लिखा, जिसने पूरा रामचरितमानस को लिखा, क्या वो गलत लिखे? कोई बदलाव नहीं, बदलाव वाले तो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में बदलाव किया गया है, मनुस्मृति में हमें सिखाया गया। आज हमारे सभी सनातन धर्म से चुटिया काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? आज हमारे बच्चा मलिंगा कट, उल्लू कट, बंदर कट, बाल कटा रहा है। कौन काट रहा है? जिसने नाई का दुकान खोल लिया। क्योंकि मेरे बच्चे को, नाई के बच्चे को सरकार ने आरक्षण के चक्कर में उसको बरगला के रखा कि तुम्हारा बेटा तो आरक्षण में डॉक्टर बन जाएगा, तो नाई मत बनाना। उसने अपना बेटा को आरक्षण के चक्कर में नाई नहीं बनाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने अपने बेटा को नाई बना दिया और लिख दिया राज सैलून, कोई लिखा पॉपुलर सैलून, और वहां चले जाओ तो वहां सबसे पहले चुटिया को काट देता है। पहले सबसे पहले चुटिया को काटता है और फिर औरंगजेब वाला दाढ़ी बना देता है और कुत्ता कट बाल कटा देता है। कहता देख कितना फैशन आ गया। ये फैशन नहीं है, ये मेरे धर्म पे चोट मारने का काम करता है। क्योंकि जिसने दुकान खोला है, इस लोगों ने सबसे पहला हमला इसी पे किया है। या तो इसके शिक्षा पे हमला कर दो या तो इसके संस्कृति पे हमला कर दो, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब सनातन धर्म जाग चुका है, अब जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से अब सब सनातन बच्चा राम का, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। लेकिन अभी जो जातिवाद मानसिकता है वो कैसे खत्म होगी? आप कहते हो एक हो जाइए। आप यहाँ पे देखा किसी से न जाति पूछा क्या आपने? आप यहाँ पे पूछा किसी से जाति? आप चले जाओ, गुरुकुल के बच्चे हैं, प्रोटेस्ट करने आए तो आपको एक दिख रहे होंगे, नहीं प्रोटेस्ट में तो है ना, जहाँ पे हमारा जरूरत है वहाँ पे तो एक है ना। हम शादी विवाह अपने जाति से कर ले, हम अपने उससे कर ले, ठीक है ना। लेकिन एक समय आएगा कि वो भी बदल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे कोई जाति को देखा क्या? खत्म हो जाएगी। जाति क्या खत्म? जाति जिसने भगवान ने नहीं बनाया तो हम लोगों ने बनाया ना। जाति भगवान ने 4 बनाई। सुन लो, जितना मेरी ज्ञान है, जो मैंने गुरुजी से सीखा, मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन में 4 धर्म है, 4 जाति है, और 4 जाति दुनिया में भी है और मेरे शरीर में भी है, उससे कहीं छुपा हुआ नहीं है। इसका मैं पूरा विश्लेषण बताता हूँ। आप 2 मिनट समय देना, मैं बता देता हूँ कि मेरा 4 धर्म है, 4 जातियां हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण है। उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है वाइश्य, और उसके बाद है शूद्र। ये 4 जाति से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन एक बागेश्वर धाम वाले सुन लो, उसका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप पहले इसका विश्लेषण सुन लो। अरे आप सुन लो विश्लेषण पहले, ये 4 धर्म का विश्लेषण सुन लो। और 4 धर्म, ये 4 धर्म हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? जो शास्त्र में लिखा है। ये जो नौटंकीबाज, ये मैकाले शिक्षा पद्धति का पढ़ करके हमको सिखाने वाले, जो हमको पढ़ाया कि जो जीता वो सिकंदर बोलता, ऐसा नहीं बोल सकते आप। अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत पन्ना खुलने वाला है, बस 24 का इंतजार है। सुन लो, अरे आप सुन लो पहले, अरे सुन लो पहले, आप सुन लो। आप वो जागने सोने वाला नहीं है हिंदू। आप सुन लो, मैं बताया ना 4 जाति हमारे जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में 4 जातियां हैं। क्या है?
सबसे पहले ब्राह्मण क्या है, सबसे पहले ब्राह्मण है। ब्राह्मण का वास कहाँ पे है? ये ब्रह्मांड में, इसमें है ब्रह्मांड। ये सबसे ज्ञानी है, ये मेमोरी पावर कभी भरता नहीं है, इसीलिए इसको क्या नाम? ना पढ़े तब भी ज्ञानी हो जाएगा। हाँ, ना पढ़े तब भी ज्ञानी हो। क्या कालिदास पढ़ा लिखा था? कालिदास पढ़ा लिखा था क्या? पढ़ा बहन जी, आज उसका, अरे आज के युग में भी, आज के युग में भी फिर भी बन सकता है, लेकिन आपको बन जाएगा। डॉक्टर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हम भी डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं। आप एलोवेरा का जूस पी लो, आपका पेट सही हो जाएगा, क्या दिक्कत है? डॉक्टर जो पढ़ा, आप डॉक्टर का बताऊं, डॉक्टर बताऊं, आजकल बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर आया है ना। आप लोग बात को भटका देते हो, बात को भटकाओ मत। पहले जो विषम था उस पे सुनो, डॉक्टर का सुनोगे, डॉक्टर का। डॉक्टर हमारे देश में बहुत पढ़ा लिखा आया है ना। हम अपने बेटा का डॉक्टर बना दे के, अरे ये बेटा मेरा बहुत पढ़ा, मेरा चाचा है बहुत पढ़ा लिखा। सुंदर बात जो, अरे सुन लो पहले एक विषय को। अरे सुन, तो कोई नहीं आएंगे। अरे ठीक है, हम नहीं वो कह रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी आपको जल्दी जाना बम्बई, तो क्या चीज से जाओगे? पैदल जाओगे क्या? आपने कहा ब्राह्मण बिना पढ़े लिखे भी डॉक्टर बन जाता है, तो आप किस विषय के डॉक्टर? अरे सुन लीजिए, आप आज के डॉक्टर जो पढ़ा लिखा, आप लोग कहते हैं ना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, पढ़ा लिखा ही डॉक्टर किडनी बेच देता है, पता भी नहीं चलता। पताई का काम कर रहे हैं डॉक्टर। सब काम यही कर, सब डॉक्टर यही करते हैं। सबको नहीं कह रहे हैं, आपने डॉक्टर का बात बोला ना, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे आपने तो बोला कि डॉक्टर तो पहले का डॉक्टर ऐसे थे ना। अरे कोई बात नहीं, अरे बोलने दो, मैं एक शब्द बोल देता हूँ। अरे देखिए, जब सवाल करेंगे तो ये कहेंगे कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सवाल के नाम पे जो है इनको भागने की राह मिल जाती है, और ये तमाम मुद्दों पे लोग यहाँ पे अपनी अपनी राय कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है, बस एक ही राग इस समय देश के अंदर है कि हिंदू राष्ट्र आए।